हाय फ्रेंड्स, मैं मोहित इंडिया बाइनोकुलर शॉप इंडिया टेलीस्कोप शॉप से आज एक नई वीडियो के साथ आज हम बात करेंगे कुछ स्पॉटिंग स्कोप्स पे। ये 60 mm स्पॉटिंग स्कोप्स हैं। तो इसमें एक बड़ा अमूमन क्वेश्चन ये आता है कि हमें स्पॉटिंग स्कोप की ज़रूरत क्यों है। स्पॉटिंग स्कोप्स बेसिकली एक डे टाइम छोटे टेलीस्कोप्स हैं आपके, जिसमें पावर बाइनोकुलर्स के मुकाबले ज़्यादा होती है। और आप अगर फील्ड में है, जैसे आप साइट सीइंग कर रहे हैं, माउंटेन व्यूज़ देखने हैं, आपने रेंजेस देखनी है, वैलीज़ देखनी है, या आप वाइल्ड लाइफ में हैं और आप बर्ड्स या एनिमल्स या सफारी पे हैं और आप देख रहे हैं, फौना एंड फ्लोरा एंजॉयमेंट कर रहे हैं, तो आपने कोई चीज़ स्पॉट की और आप चाहते हैं उसको जूम पावर करके पास ले आएँ, तो स्पॉटिंग स्कोप आपको वो एक प्लेटफॉर्म देता है बेसिकली, जो बाइनोकुलर्स अमूमन नहीं देते, क्योंकि बाइनोकुलर्स में ज़्यादातर फिक्स पावर होती है। तो स्पॉटिंग स्कोप्स में आप पावर प्ले कर सकते हैं, उसकी पावर बढ़ा और घटा सकते हैं, जूम कर सकते हैं। और आजकल क्योंकि मोबाइल कैमरास काफ़ी शार्प हैं, अच्छे मेगापिक्सल के हैं, तो आप फ़ोटो भी खींच सकते हैं अगर मोबाइल फ़ोन अडेप्टर्स उस स्पॉटिंग स्कोप्स के साथ हो एज ए पैकेज। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्पॉटिंग स्कोप्स पे। उससे पहले मैं एक बाइनोकुलर के बारे में बात करना चाहूँगा, हालांकि इसका 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था। तो बाइनोकुलर्स वर्सेस स्पॉटिंग स्कोप, हम बाइनोकुलर्स क्यों ना यूज़ करें और स्पॉटिंग स्कोप क्यों यूज़ करें, या बाइनोकुलर्स यूज़ करें और स्पॉटिंग स्कोप की क्या ज़रूरत है। बेसिकली देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आपके पास बाइनोकुलर्स है और आपको ज़्यादा पावर चाहिए तो आप स्टेप ऑन करेंगे स्पॉटिंग स्कोप में। लेकिन अगर आपने स्टार्ट करना है तो मेरा रिकमेंडेशन होगा बाइनोकुलर्स के लिए, अनलेस कि आपका पर्पस टोटली डिफरेंट हो। बाइनोकुलर्स में एक सबसे बड़ा एज ये होता है, जैसे कि 10x50 है बाइनोकुलर, ये 50 mm इसके लेंस के साइज़ हैं, ये वाले, और वाटर प्रूफ में है, फॉग प्रूफ और वाटर प्रूफ बाइनोकुलर अच्छी क्वालिटी का है, करीब 7800 का है होम डिलीवरी के साथ। निकॉन को टक्कर देता है। निकॉन का सेम बाइनोकुलर जो आता है करीब 13,000 के आसपास आता है, ये 7800 का है। तो बाइनोकुलर्स में एक तो फ़ायदा ये है कि आप 2 आईपीसी से देखते हैं तो एरिया ज़्यादा वाइड कवर करते हैं। दूसरा, आपको स्टैंड की ज़रूरत नहीं होते हैं, हैंड होल्डेबल होते हैं ये। लेकिन अगर आपके पास बाइनोकुलर्स हैं या आपका पर्पस दूसरा है, जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए आपके पास बाइनोकुलर्स हैं और आपने बर्ड्स, या आपके पास ऑलरेडी हैं, आप लेके जा रहे हैं बाहर और बर्ड वॉचिंग के लिए जा रहे हैं, बर्ड ओडिसी के लिए, और आपने बर्ड स्पॉट किए और आपको लगा कि बर्ड्स को मैं क्लोजली वॉच करना चाहता हूँ, उनके फीचर्स, उनके फेदर, उनकी बीक, तो डेफिनेटली स्पॉटिंग स्कोप जो है ये आपको हेल्प करते हैं। अब जैसे ये मेरे हाथ में स्पॉटिंग स्कोप है, 55 mm इसका अपर्चर है, ये अगर आप देखें, साथ में एक सनशेड भी है। तो स्पॉटिंग स्कोप आपको हेल्प करेगा जूम पावर के लिए। इसमें अगर मैं इसकी ये कैप उतारूं आईपीस वाली, तो कैप उतरी हुई है, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जूम आईपीस है। यहाँ पे ये इसमें मार्किंग्स लगी हुई हैं 15 से 25x, 30x और 45x तक। तो इसमें ये जूम आईपीस है। तो अगर मैंने 15x, इस पे ये एक एरो है, ये अभी 15x पे, अगर मैंने कुछ चीज़ स्पॉट की और उसको मैं पास से देखना चाहता हूँ तो मैं आस्ता आस्ता इसका जूम जो है बढ़ा सकता हूँ, 25x, 30x, 35x, 45x तक जा सकता हूँ। तो मेरे को एक एडिशनल एडवांटेज है इसमें पावर। बाइनोकुलर्स में क्या था कि पावर फिक्स रहती है। अब जैसे ये जो बाइनोकुलर है इसमें पावर फिक्स है, मैं इसमें बढ़ा घटा नहीं सकता। दूसरी बात ये है कि हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं या आर्चर्स हैं जो आर्चरी प्रैक्टिस करते हैं या शूटिंग प्रैक्टिस करते हैं, उनको टारगेट्स देखने के लिए 50 मीटर, 100 मीटर या 100 यार्ड्स, 200 यार्ड्स पे उनको टारगेट्स देखने होते हैं। तो उसके लिए स्पॉटिंग स्कोप बहुत फ्रूटफुल है। उनको टेबल पे रख के, साथ ही आर्चरी बोर्ड पे उनको लगाने होते हैं एरोस, और या टेबल पे राइफल रख के या पिस्टल रख के या खड़े होके उनको शूटिंग करनी है। तो ये क्योंकि बड़े ट्राइपॉड में भी लग जाते हैं, एक सिंपल ट्राइपॉड इसके साथ लगा हुआ है, तो स्पॉटिंग स्कोप बड़े हेल्पफुल होते हैं। तो उन लोगों के लिए एक सस्ते रेंज में, एक अच्छी रेंज में, अच्छे बजट की रेंज में ये कुछ स्पॉटिंग स्कोप हैं जो हमने इम्पोर्ट किए हैं। अब ये 55 mm में है, 15 से 45x में है, और दूसरा वाला जो है वो 60 mm डायमीटर में है, 20 से 60x पावर में है। ये वाला जो है ये करीब आपको 8,000 का पड़ता है इंक्लूडिंग डिलीवरी, और ये वाला जो है ये 6,000 का है। दोनों में फ़र्क इसलिए क्योंकि ये 55 mm का है, इसका लेंस, वो 60 mm का है, और इसकी जो पावर है वो 15 से 45x है, उस वाले की 20 से 60x पावर है। तो मैं जैसे आपको बता रहा था, स्पॉटिंग स्कोप्स बेसिकली आपको एक एज देते हैं बाइनोकुलर्स के ऊपर, इन बाइनोकुलर्स के ऊपर, कि आप बेसिकली आप ज़्यादा पावर बढ़ा सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट आपने स्पॉट किया तो आप पावर बढ़ा सकते हैं।
शूटिंग आर्चरी हो गई, वाइल्ड लाइफ हो गई, दूर के आपने माउंटेन रेंजेस देखने हैं, तो स्पॉटिंग स्कोप्स आर द वे टू गो। ये वाला जो स्पॉटिंग स्कोप है, मैंने आपको बताया 55 mm और 15 से 45x इसकी पावर है। इसका जो फोकस है वो यहाँ से होगा। अमूमन स्पॉटिंग स्कोप पे एडिशनल बटन यहाँ या इस साइड में दिया होता है, लेकिन इसमें ये वाला सर्कल जो है ये इसका फोकसिंग वाला मैकेनिज्म है, यहाँ से फोकस होगा। और ये लेंस शेड है, अगर आप धूप में हैं और आपको ग्लेयर पड़ रहा है तो ये लेंस शेड कंपनी ने दिया हुआ है। कैप इसके साथ लगी हुई है, जब आपने यूज़ नहीं करना आप कैप उसी वक्त अटैच कर सकते हैं। सिंपल सा स्पॉटिंग स्कोप है ये। यहाँ पे इजीली पोर्टेबल ट्राइपॉड है। ट्राइपॉड का ये जो पैन हैंडल है, इससे आप आराम से ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हैं। स्पॉटिंग स्कोप को आराम से ऊपर नीचे और दाएं बाएं कर सकते हैं इस तरीके से। तो इसमें एक चीज़ और है, ये जो हैंडल है अगर आप इसको लॉक कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगा, तो ये ऊपर नीचे नहीं हो पाएगा या दाएं बाएं नहीं हो पाएगा। तो आप इसको रिलीज़ कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से आपने एज यूजुअल आपने देखना है, ये आई रिलीफ भी इसमें दिया हुआ है, करीब 13-14 मिलीमीटर इसमें आई रिलीफ है। तो अगर आप स्पेक्स यूज़ करते हैं तो आप इसको नीचे बिठाएंगे इसकी आई पीस को, और अगर आप बिना स्पेक्स के देखना चाहते हैं तो फिर उसको ऊपर ला के अपनी आई से लगा के बिल्कुल सटा के पास से आप फोकस कर सकते हैं। फोकसिंग रिंग ये है जो मैंने आपको बताया। ये एक मोबाइल फ़ोन अडेप्टर के साथ आता है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। ये मेरे पास मोबाइल कैमरा है, ये सिंपली यहाँ पे लग जाता है। यहाँ पे मोबाइल क्लैंप आता है तो इजीली इस तरीके से फिक्स हो जाता है। आपका ये जो कैप है ये इसके ऊपर ऐसे फिक्स हो जाएगी आई पीस पे, और मोबाइल के बैक का जो कैमरा है वो डायरेक्ट इसके ऊपर लग जाएगा। और ये इसका क्लैंप है, ये लूज़ या टाइट हो जाएगा जैसे आपका मोबाइल हो। ये तो इस स्पॉटिंग स्कोप की बात हुई। इसके साथ ये क्लैंप ऑलरेडी आता है, मोबाइल क्लैंप, और एक ये बैग के साथ आता है। ये बैग है इसका स्पॉटिंग स्कोप का, और इसी में आपका क्या कहते हैं ट्राइपॉड भी आ जाता है, स्पॉटिंग स्कोप भी आ जाता है। दूसरे स्पॉटिंग स्कोप की बात करें, ये भी स्पॉटिंग स्कोप ये 60 mm का है। इसमें भी ये ऐसे लेंस शेड है साथ में दिया हुआ है, और इसमें भी साथ में ट्राइपॉड आता है, हमने ऑलरेडी माउंट करके रखा हुआ है। तो आप इसको दाएं बाएं ऊपर नीचे कर सकते हैं। और ये इसकी फोकसिंग नॉब ये है, यहाँ से आपको फोकस करना है, यहाँ से। और ये इसका बेसिकली जूम आई पीस है, और ये इसका एरो है। तो 20 से 60x तक इसकी पावर है, यहाँ से आप बढ़ा घटा सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है दोनों स्पॉटिंग स्कोप्स का। उसका फोकसिंग मैकेनिज्म यहाँ बीच में है, कोई नॉब नहीं है, यहाँ पे बीच में है। और इसमें फोकसिंग मैकेनिज्म यहाँ से आपने फोकस करना है। तो अगर आपको पावर एडिशनल चाहिए और आप स्टैंड साथ में यूज़ कर सकते हैं, कोई फ्लैट सरफेस आपको मिलता है, साइट सीइंग आप करने गए हैं कोई पहाड़ी इलाका या कहीं भी कोई फ्लैट सरफेस मिलता है जहाँ ये स्पॉटिंग स्कोप आ जाए, तो दिस इज़ अ थिंग फॉर यू। ये 6000 का पड़ता है, 55 mm इसका पर्चर है, और 15 से 45x पावर है। ये वाला 60 mm इसका पर्चर है, और इसकी जो पावर है वो 20 से 60x पावर है। तो अगर आपके पास बाइनोकुलर है और नेक्स्ट स्टेप आप लेना चाहते हैं मोर पावर में, तो स्पॉटिंग स्कोप्स इज़ अ थिंग टू गो। ये एक नॉर्मल बाइनोकुलर से 5 गुना 10 गुना ज़्यादा पावर देता है, तो आप इस पे जा सकते हैं। ये वाला जो 60 mm का है 20-60 × 60, 20 से 60x पावर, और 60 mm लेंस का साइज़, ये आपको 8000 का पड़ेगा। और इसके साथ हालांकि मोबाइल का क्लैंप नहीं आता, अगर वो आपको चाहिए तो अलग से आपको मिल जाएगा। ये इस टाइप का जो मैंने पुरानी वीडियोस में भी दिखाया था हमारे पास होता है, ये 700 रुपये का पड़ेगा एडिशनल अगर आपको चाहिए। इसमें आप अपना मोबाइल लगा सकते हैं और फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो दैट्स इट, ये वीडियो है, उम्मीद है आपको सही लगा होगा। जाते जाते एक और स्टैट्स का फिगर दे दूं कि ये जो इसमें क्योंकि पावर कम है 15 से 45x, तो इसमें जो नियरेस्ट फोकस डिस्टेंस जो है वो 8 मीटर का है। तो मतलब 8-9 मीटर तक अगर आप नियरेस्ट ऑब्जेक्ट फोकस कर सकते हैं। इसमें थोड़ा दूर का है, इसमें करीब 18 से 20 मीटर का है नियरेस्ट फोकसिंग डिस्टेंस। मतलब 18-20 मीटर से पहले आप फोकस नहीं कर पाएंगे क्योंकि पावर इसमें ज़्यादा है। लेंस का अपर्चर भी थोड़ा बड़ा है। दोनों बैक फोर प्रिज्म्स में है, और दोनों मल्टी कोटेड लेंसेज हैं। बैक फोर प्रिज्म में अच्छी शार्प इमेज देते हैं, फोकस आपको करना होगा।
और अच्छे स्पॉटिंग स्कोप्स हैं, ब्रांडेड से इनकी प्राइस काफ़ी रेंज कम है। तो अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो बाइनोकुलर्स लीजिए साइट सीइंग वगैरह बर्डिंग के लिए। लेकिन अगर आपको शूटिंग, टारगेट प्रैक्टिस, आर्चरी के लिए या एक्स्ट्रा पावर चाहिए, देन स्पॉटिंग स्कोप्स इज द वे टू गो। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मोहित अब साइन ऑफ करता हूँ। मेरे नंबर आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं स्क्रीन पे भी लिख दूंगा 9899212222 9560687095 दोनों व्हाट्सएप नंबर है। अगर कोई क्वेरीज हैं, आप यू आर मोस्ट वेलकम टू राइट मी ऑन व्हाट्सएप और यूट्यूब वीडियोस जो आप देखते हैं उसके कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी तरह और स्पॉटिंग स्कोप, टेलीस्कोप्स और बाइनोकुलर्स पे मैं वीडियो लाता रहूँगा, एसेसरीज पे भी लाता रहूँगा। थैंक्स, दिस इज़ ऑल फॉर नाउ, स्टे सेफ, बाय।